नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। चलो, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा है, ज्योग्राफी की हमारी क्लास थी और हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे, हम बच्चे पढ़ रहे थे क्या, भारत की स्थिति को जान रहे थे। क्या जान रहे थे बच्चे? भारत की स्थिति के बारे में जान रहे थे। ठीक है, और मैं यहाँ आपसे जो डिस्कस कर रहा था वो ये डिस्कस कर रहा था, भारत की स्थिति के साथ में मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था बच्चे, वो ये कर रहा था कि भारत कहाँ स्थित है। तो मैंने आपको बताया था क्या कि भारत जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितने 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। भाई देशांतरीय विस्तार की बात की थी मैंने, कितनी बात की थी, 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने यही सब बातें की थी। क्षेत्रफल बताया था मैंने आपको कितना, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की क्लास शुरू कर रहा हूं। और हम जो आज जानेंगे बच्चे क्या, भारत के पड़ोसी देश। क्या जानेंगे? अच्छा एक सेकंड, भारत के पड़ोसी देशों से पहले मैं आपको बता दूं, भारत की कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? भारत की कर्क रेखा, भारत की कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। ठीक है, जब देखो ये बात, ये हमारा ये भारत है हमारा। ठीक है, और भारत के बीचों बीच से एक कर्क रेखा जाती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है और वो रेखा कौन सी होती है आपकी? कर्क रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा है बच्चे? ये कर्क रेखा, जो कितने डिग्री पर जाती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है आपका कि भारत से कर्क रेखा कितने डिग्री पर जाती है। तो आप कहोगे कर्क रेखा कितने डिग्री से जाती है? कर्क रेखा जाती है कितने से भाई? 23.5 डिग्री नॉर्थ से। ठीक है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो जब ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है तो आप कहोगे कौन से 8 राज्य हैं जिनसे ये 8 राज्य से होकर के जाती है। ठीक है, तो ट्रिक में लिख सकते हो आप। क्या ट्रिक में लिखोगे? गुजरात मध्य से 36 झाड़ों का पूरा बंगला मिजोरम। ठीक है, कौन से? तो कौन कौन से 8 राज्य हो जाएंगे? तो 8 राज्य यही सबसे पहले हो गया कौन सा? गुजरात, सबसे पहले कौन सा हो गया? गुजरात। दूसरा कौन सा हो गया? राजस्थान। तीसरा कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। और चौथा कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। ठीक है, ये कौन सा हो गया? झारखंड। और ये कौन सा हो गया आपका? त्रिपुरा। और ये हो गया वेस्ट बंगाल। और ये मिजोरम। ठीक है, मिजोरम आपको लिखा दिखाई देगा। तो कौन से हो गए? 1 2 4 5 6 7 8। इन्हीं 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा आपकी गुजरती। ठीक है, इनमें भी बात करोगे कि सबसे ज्यादा किस
राज्य से जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो जाती है, सबसे ज़्यादा जो जाती है वो किससे जाती है? मध्य प्रदेश से। सबसे ज़्यादा किससे जाती है? मध्य प्रदेश से। अगर सबसे कम की बात करोगे कि सबसे कम किससे जाती है, तो आप कहोगे किससे? राजस्थान से। सबसे कम किससे जाती है? राजस्थान से। ठीक है, तो ये वाली जो रेखा है आपकी, यही क्या है? कर्क रेखा है। ये जो रेखा गई हुई है, यही क्या है? आपकी कर्क रेखा। क्लियर? आगे की बात करते हैं। आगे आप जानोगे क्या? चलो ये देखो, यहां से एक देशांतर आता है, भारत के बीचों बीच से एक देशांतर आता है, जिसे कौन सा? 82.5 डिग्री। कौन सा देशांतर है ये? 82.5 डिग्री देशांतर। कौन सा देशांतर है? ठीक है, कहाँ स्थित है ये? 82.5 डिग्री देशांतर पूर्व में स्थित है। तो मैं बात करने जा रहा हूं किसके? भारत का मानक समय। किसकी बात कर रहा हूं मैं? भारत के मानक समय। तो भारत का मानक समय कहाँ से डिसाइडेड होता है? तो आप कहोगे 82.5 डिग्री से, देशांतर से। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया जाता है। निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, जीएमटी से कितना? जीएमटी से कितने घंटे आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। ठीक है, कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? ये जो देशांतर है, ये वाला जो देशांतर है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो आप कहोगे ये कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से। ठीक है। ओहो, ठीक है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरेगा ये? 5 राज्यों से। 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, और एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश। एक क्या हो गया आपका? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन्हीं 5 राज्यों से होकर के हमारा कौन सा गुजरता है? मानक समय गुजरता है। ठीक है, चल आगे जानते हैं भारत के पड़ोसी देश। क्या? भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, कौन से? भारत के पड़ोसी देश। चलो, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? बता भाई, कितने?
चलो, कितने देश हैं पड़ोसी देश? 7। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, और 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? कौन कौन से? बचपन में बीए, ठीक है। कौन कौन से हो गए भाई? बचपन में बीए। बांग्लादेश, बचपन में एमबीए कर दो, एक ही बात है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, ये कितने हो जाते हैं आपके? 7 पड़ोसी देश। ठीक है, तो कितने देश हो गई है आपके? 7 पड़ोसी देश हो जाते हैं। 7 पड़ोसी देशों की कंडीशन जानो, कौन से कहाँ है। तो पहला कौन सा हो गया आपका? बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। 7 देशों की कंडीशन जानो। यहां कौन सा देश है आपका? पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सीमा बनती है। और यहाँ कौन सा देश है आपका? अफगानिस्तान। ठीक है, ये सीमा बनती है इस तरीके से। और ये वाला जो देश है, ये कौन सा देश हो गया? चीन। और ये देश कौन सा हो गया आपका? नेपाल। और ये कौन सा हो गया? भूटान। ठीक है, और ये वाला जो देश हो गया यहाँ म्यांमार। ठीक है, और ये यहाँ वाला देश कौन सा हो गया आपका? बांग्लादेश। ठीक, अब ये है बात कि किसकी सीमा कितनी लगती है। चलो देखो, सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है, सबसे ज्यादा किस देश की सीमा लगती है भारत के साथ में? सबसे ज्यादा सीमा भारत के साथ। कितनी लगती है? बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा भाई तेरी आज पढ़ाई है? हो रही है। कितने किलोमीटर की लगती है? 4096.6 किलोमीटर। ठीक है, कितनी होगी? 4096। अगली की बात करोगे, सबसे कम सीमा किसकी लगती है? सबसे कम अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लगती है सबसे कम? 106 किलोमीटर। भारत के कितने सीमावर्ती राज्य बनते हैं यहाँ? भारत के सीमावर्ती राज्य कितने? 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से हैं देखो जल्दी से। ये हो गया आपका लद्दाख, और ये हो गया जम्मू कश्मीर, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, और ये हो गया अच्छा उत्तराखंड, यूपी, और ये हो गया बिहार, सिक्किम,
असम, ये अरुणाचल प्रदेश, और ये हो गया नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, और यहां हो जाएगा आपका कौन सा, पश्चिम बंगाल, ठीक। यहां हो गए पंजाब, राजस्थान, और ये हो गया गुजरात। ये आपके क्या हो जाते हैं, स्थलीय सीमा से लगे हुए राज्य हो जाते हैं। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कौन सा रह गया, मेघालय रह गया। एक यहाँ आएगा आपका मेघालय, एक यहाँ आएगा ये वाला मेघालय, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 18। तो कहने का मतलब ये है मेरा 16 राज्य लगते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं आपके, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक, क्लियर। चल जानो थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा लगती है, कितने किलोमीटर की लगती है, 4096.6 किलोमीटर की। सबसे ज्यादा सीमा 40.4096 किलोमीटर की। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है, कौन सा है, बता जल्दी से। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा हो गया, त्रिपुरा, ठीक। शून्य रेखा किस किस के बीच में बनती है, तो ये किस किस के बीच में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच, ठीक। और कुछ 3 बीघा कॉरिडोर भी किससे संबंधित है, तीन बीघा कॉरिडोर भी किससे संबंधित है, बांग्लादेश व भारत से, ठीक। आओ अगला, दूसरा कौन सा, चीन। कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी लगती है, 3400। सीमा रेखा कौन सी बनती है, सीमा रेखा कौन सी हो गई, मैकमोहन, ठीक है, जिसका निर्धारण कब हुआ, 1914 में। राज्य कितने लगते हैं, कितने लगते हैं, 5। कौन कौन से 5 हैं, उत्तराखंड, शुरू से आओ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश लगता है ना, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश,
बांग्लादेश में नहीं लिखे ना हमने, चलो यहाँ भी लिख ही दे रहे हैं। कौन कौन से राज्य लगेंगे, इससे भी 5 राज्य सीमा साझा करेंगे। कौन कौन से 5 राज्य हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम। हो गए ना 5। चलो तो यह इससे कितने लगेंगे, मैकमोहन रेखा किसके साथ में, मैकमोहन रेखा, ठीक। और क्या है इससे, चलो अगला डालो, पाकिस्तान। एक ही कलर चला रहे हैं। पाकिस्तान कितनी लगती है इससे, 3323 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है इससे, 3323 किलोमीटर। सीमा रेखा कौन सी बनती है, रेड क्लिफ। कौन सी बनती है, कब हुआ निर्धारण, 1947 में। राज्य कितने बन गए, 5 ही बनेंगे ना, 5। 3 राज्य, 2 केंद्र शासित, 2 केंद्र शासित। 3 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। 2 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक। 2 मिनट रुक जाओ, अब पूरा ही खत्म कर दो। चलो 3 हो गए ना, चौथा कौन सा हो गया, नेपाल। कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है, 1751 किलोमीटर की। राज्य कौन से बनते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल लगेगा क्या, लगेगा। ठीक। और कैसा देश है ये, स्थल रुद्ध देश है। कैसा देश है, स्थल रुद्ध देश है, ठीक। और तो कुछ नहीं जानना इसके बारे में। सीमा रेखा कौन सी बनती है इसके साथ में, काली नदी या शारदा नदी सीमा बनाती है, ठीक है, सीमा बनाती है। अगला भूटान, कितनी, 1643 किलोमीटर। ओह, म्यांमार की, ठीक है। इसे म्यांमार कर दो, म्यांमार, ठीक है। 16 म्यांमार के साथ में कितनी सीमा, 1643 किलोमीटर की। राज्य कौन कौन से लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यही 4 लगते हैं इसके साथ में, ठीक है। और क्या है इसके साथ में, पुराना नाम बात करोगे इसका, पुराना नाम क्या था म्यांमार का, बर्मा, जिसका नाम कब परिवर्तित हुआ, 1936 में। परिवर्तित कब हुआ है, 1936 में, ठीक है गुरु जी।
चलो आगे की बात करते हैं। अगला कौन सा हो गया, म्यांमार हो गया ना ये। अब नेपाल हो गया ना, भूटान, और भूटान के साथ में 699 किलोमीटर, भूटान के साथ में 699। राज्य की बात करोगे, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी क्या है, एक स्थल रुद्ध देश है। ठीक, और कोई इससे कोई हमारे ज्यादा चीजें नहीं। अगली बात करोगे कौन सा, लास्ट 7वां देश, कितनी सीमा साझा होती है, 106 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा होती है, भारत साथ सबसे कम 7 सबसे कम सीमा साझा होती है। ठीक है, कैमरे की तरफ तो मैं देख ही ना रहे एक भी बार। भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा होती है। राज्य की बात करोगे तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करोगे तो कितने हैं, एक, कितने, एक, और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, लद्दाख। ठीक है, कितने किलोमीटर की सीमा, सीमा रेखा कौन सी बनती है इसके साथ में, सीमा रेखा कौन सी हो गई, डूरंड सीमा रेखा। निर्धारण कब हुआ, जल्दी से बताओ पुनीत। हाँ, कब हुआ डूरंड सीमा रेखा, नहीं पता, 1896 में। कब हुआ, 1896 में सर डूरंड ने ही इस सीमा रेखा का निर्धारण किया। किस किस के बीच में हो जाती है ये, अफगानिस्तान और भारत के बीच में, और अगर कहीं लिखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो भी क्या है, क्वेश्चन सही है। ठीक, तो ये थे हमारे कौन से, भारत के पड़ोसी देश। और इससे आगे जा, इस आज के लिए इतना ही रखते हैं।